My name is Monica Sharma. Now I am going to start a series of maths classes, first class 8th CBSE। हम यहाँ बेटा क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, अपने सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 8th क्लास के मैथ्स के लिए, ठीक है, जिसमें हम सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होने वाला है, हमारा जो चैप्टर होगा वो आता है, हमारा फर्स्ट आता है रेशनल नंबर। हम रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स को पढ़ने से पहले कुछ हम नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। आपने पीछे की क्लासेस में अपना पढ़ा होगा, 5th क्लासेस में, 6th क्लासेस में, 7th क्लासेस में, कि कुछ हमारे नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर होते हैं हमारे, ठीक है, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो रेशनल नंबर जानने से पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होता है बेटा? जितने भी नंबर्स आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अप टू इनफाइनाइट, जिसकी कोई काउंटिंग नहीं होती, कहीं भी ख़त्म नहीं होता, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये सारे हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। आपको ये पता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स, जितने भी आपके काउंटिंग नंबर्स होंगे उनको आप क्या कहते हैं? उनको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स। इन नंबर्स के बारे में पढ़ना बेटा बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट नंबर्स मैथ्स पॉसिबल है ही नहीं, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स आपको समझ में आ गया। एक बात और, ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं इनको हम डिनोट किससे करते हैं? डिनोट करने के लिए इनका सिंबल होता है, सिंबल होता है एन, ठीक है। एन क्या होता है हमारा? एन की वैल्यू, एन मीन्स होता है हमारा नेचुरल नंबर्स। तो एन इज इक्वल टू, अगर 1 2 3 ऐसा कोई भी नंबर लिखा हुआ है, दैट मीन्स वो किसकी वैल्यू है? वो नेचुरल नंबर्स के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है होल नंबर। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं सारे जितने भी आपके काउंटिंग नंबर्स होंगे वो हमारे होल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर जो थे आपके 1 2 3 4, ये सब क्या है? ये सब हमारे होल नंबर्स होते हैं। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? इसके अंदर एक चीज़ और ऐड हो जाती है, ज़ीरो, ठीक है, वो हमारे होल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, और होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 एंड ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, समझ आ गया इतना? होल नंबर्स का सिंबल क्या होता है? होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? होल नंबर का सिंबल होता है W, ठीक है। W किसके लिए होता है? हमारा होल नंबर्स के लिए। तो W इक्वल टू कोई भी अगर नंबर लिखा है दैट मीन्स वो होल नंबर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, समझ आ गई ये? चलिए बेटा, अभी नोट डाउन करने की आपको कोई नीड नहीं है, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है आपको, ठीक है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बता रही हूँ इसको आप पहले समझना। नोट डाउन करने के लिए जब हमारी वीडियो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा सेशन, उसके बाद में आप आराम से इसको नोट डाउन करना फिर से, ठीक है। इससे आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट आता है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? अभी आपने होल नंबर्स पढ़ा और आपने नेचुरल नंबर्स पढ़े, दोनों आपको क्लियर हो गया। अब बात आती है हमारी इंटीजर्स की। इंटीजर्स, इसमें बेटा 2 टाइप्स के नंबर्स आते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव नंबर्स और एक इसमें आता है हमारा नेगेटिव नंबर्स। अब पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स कैसे होते हैं? आपने नंबर लाइंस पढ़ी हुई है ना, छोटी क्लासेस में नंबर लाइन सिखाई जाती है। यहाँ आपका 0 आता है, यहाँ आपका 1 2 3 ऐसे चलता रहता है। यहाँ आपका नेगेटिव में चलता है, -1 -2 -3, ठीक है। तो ये वाला पार्ट, ये क्या हो गया हमारा? ये होता है हमारा पॉजिटिव, इनको कहते हैं हम पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है हमारा? नेगेटिव, नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स बना किस चीज़ से है? इंटीजर्स पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स, जब ये दोनों मिल जाते हैं
तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारा इंटीजर्स। समझ आ गया? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इंटीजर्स का सिंबल देख लेते हैं। इंटीजर्स का सिंबल क्या होता है? इंटीजर्स के सिंबल होता है हमारा जेड। जेड से जो भी हम डिनोट करेंगे वो क्या होगा, हमारा इंटीजर्स होगा। समझ आया? चलो एक नोट देख लेते हैं। नोट क्या कहता है हमारा? ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ध्यान रखना बेटा, इंटीजर, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स। अभी मैंने आपको बताया है ना कि ये सारे एक चीज़, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, पीछे पढ़कर आए हो, अभी पीछे वाली स्लाइड में हमने पढ़ा था कि हमारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। जो भी हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो को छोड़कर और नेगेटिव को छोड़कर जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब यहाँ इंटीजर्स में हमने देखा इंटीजर्स दो नंबर से बना हुआ है। दो इंटीजर कैसे, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला क्या है, पॉजिटिव वाला आपने देखा 1 2 3 4, ये क्या है, ये आपका नेचुरल नंबर्स ही तो है, सारे काउंटिंग नंबर्स ही तो है। तो यहाँ वो यही कह रहा है कि जितने भी आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट जब भी मैं अपनी वीडियो बनाऊंगी तो मैं वहाँ आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं, देखो हमारा चैप्टर इसी पर बेस्ड है, रेशनल नंबर्स, ठीक है। पीछे का हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था, अब हम आ जाते हैं अपने रेशनल नंबर्स पे। क्या आते हैं रेशनल नंबर्स, क्या होते हैं रेशनल नंबर्स? होते हैं बेटा all numbers that are expressed in p by q form। यहाँ याद रखने वाली ये बात है कि जो भी आपके नंबर्स p by q फॉर्म में लिखे जाएंगे वो क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर होते हैं। p by q क्या है, आपका एक फ्रैक्शन है, ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन ले लो आप, सपोज हमने एक फ्रैक्शन ले लिया 2/3, तो 2/3 क्या है, हमारा p/q की फॉर्म में है ना। तो जो भी नंबर आपका p/q की फॉर्म में लिखा जाएगा दैट इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। ओके, बट आपको यहाँ पर एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, वो क्या, ये ध्यान रखना है कि जो q है आपका, q आपका डिनोमिनेटर है ना, और डिनोमिनेटर में जो आपका q है उसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखना है बेटा, p/q फॉर्म में होगा, रेशनल नंबर होगा। कौन सा होता है रेशनल नंबर, जो हमारी p/q फॉर्म में लिखा जाएगा। बट ये यहाँ जो डिनोमिनेटर होता है, यहाँ पर जो q होता है, चलिए बेटा ठीक है, आगे अब हम बढ़ते हैं अपने रेशनल नंबर पर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या है, चैप्टर का नाम भी यही है हमारा, रेशनल नंबर। अब हम इसके बारे में जान लेते हैं ये होता क्या है। ऑल नंबर्स विच आर एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म। रेशनल नंबर क्या होता है बेटा, जो भी नंबर आपका p/q फॉर्म में लिखा जाएगा वो रेशनल नंबर होता है। p/q फॉर्म मीन्स ये क्या है, ये एक फ्रैक्शन है। फॉर एग्जांपल हमने एक फ्रैक्शन लिया 2/3, फ्रैक्शन है, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, p/q फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जो भी नंबर आपका इस फॉर्म में लिखा जाएगा वो क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। बस आपको यहाँ पर एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, वो क्या, जो आपकी q की वैल्यू होगी
डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये ध्यान रखना है, ठीक है। रेशन नंबर के लिए हमारे पास पी बाई क्यू फॉर्म होनी चाहिए, बट क्यू की वैल्यू कभी भी ज़ीरो ना हो, ये इस बात का खास ध्यान रखना है, ठीक है। या हमने 2/3 लिया, इसका डिनोमिनेटर देखो क्या है, इसका डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 3 है, क्यू है, तो यहाँ पर 3 है, तो ये चल जाएगा, ये आपका रेशन नंबर होगा। बट अगर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ 2/0, तो क्या ये आपका रेशन नंबर है? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि P/Q की फॉर्म में होगा, ठीक है, लेकिन Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ये एक फ्रैक्शन तो है, ठीक है ना। बट क्या होगा यहाँ पर, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक, और यहाँ पर 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या ये हमारा रेशनल नंबर होगा? नो, इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर, ठीक है। समझ आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? ठीक, कोई भी नंबर ले लो ऐसे आप, कोई चाहे नेगेटिव हो, नेगेटिव से भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने ले ली यहाँ पे -5/7, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ये ध्यान रखना है कि P/Q फॉर्म में होना चाहिए और Q की वैल्यू हमें 0 नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना है बस आपको इसमें। यही हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। चलिए और नंबर देख लेते हैं। अच्छा एक बार बताओ आप, सपोज मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा 0.2, क्या ये हमारा रेशनल नंबर है? बताइए बेटा, मैंने लिखा 0.2, क्या ये हमारा रेशनल नंबर है? सोचो, मैंने अभी आपको क्या बताया, रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो भी नंबर आपके P/Q फॉर्म में लिखे जाएंगे वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो भी नंबर हमारे P/Q फॉर्म में लिखे जाएंगे वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। अब ये एक नंबर लिया है मैंने, ये एक डेसिमल है, डेसिमल में लिया है ना, ये मैंने डेसिमल है 0.2, तो क्या ये आपका रेशनल नंबर है? ये रेशनल नंबर है बेटा, कैसे है? 0.2, मैंने क्या कहा, P/Q फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है ना, इसको फ्रैक्शन बनाना है। फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा, तो ये क्या बन गया आपके पास, 2/10, और 2/10 क्या है, एक P/Q फॉर्म है जिसमें Q की वैल्यू आपकी 0 नहीं है, ये सब फॉलो हो रही है, ठीक है। रेशनल नंबर बनाने के लिए हमें जो भी कंडीशन थी वो सारी इसमें फॉलो हो रही है ना, तो ये क्या है, यस इट इज़ अ रेशनल नंबर, ठीक है। कोई भी नंबर हो आपका, 22/7 लिखा है, ये क्या है आपका, ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, अब अगर मैं एक नंबर लिखती हूँ, मैंने यहाँ नंबर लिखा 4, क्या ये आपका रेशनल नंबर है? बताइए, मैंने एक 4 लिखा है, यहाँ पे एक नंबर लिया है 4, क्या ये आपका रेशनल नंबर है या नहीं है? है, कैसे है, मैंने 4 तो लिखा है, 4 के नीचे, जिसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 4 के नीचे अगर कोई भी नंबर यहाँ लिखा हो, अगर इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं होती तो वहाँ पर हम 1 ऐड करते हैं, पता है ना ये चीज़। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा कन्वर्ट हो गया भाई P/Q फॉर्म में, कोई और नंबर नहीं ले सकते यहाँ पर हमें हमेशा ऑलवेज 1 ही लेना है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये फिर हमारा P/Q फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और वही कंडीशन जैसे सारी थी वो सब फॉलो हो रही है इसमें, Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी क्या है हमारा, ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है, यस, ठीक है। समझ आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? चलिए ठीक है, बढ़े आगे। अब नेक्स्ट हमारी आती है रेशनल नंबर को लेकर कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाई गई है, तो अब हमें इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है कि ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और ये प्रॉपर्टीज़ कैसे कैसे फॉलो होंगी, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी ये क्लोजर की, एक होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, एक होती है कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, थर्ड होती है हमारी एसोसिएटिविटी, फोर्थ वन इज ज़ीरो का रोल देखा जाएगा, ज़ीरो कैसे रोल प्ले करता है। फिफ्थ में चेक करेंगे रोल ऑफ 1 कि 1 का क्या रोल होता है इसमें। सिक्स्थ आती है प्रॉपर्टी इसमें नेगेटिव ऑफ अ नंबर, कोई भी नंबर हमारा नेगेटिव होता है ना तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है।
सेवंथ प्रॉपर्टी आती है इसमें रेसिप्रोकल, और देन एट्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी होती है ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिविटी। इस डिस्ट्रीब्यूटिविटी में टू पार्ट्स आते हैं, ठीक है। इस डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी में टू पार्ट्स आते हैं। क्या? फर्स्ट पार्ट हमारा इसमें आता है मल्टीप्लाई ओवर एडिशन, मल्टीप्लाई ओवर सब्ट्रैक्शन। सब हम पढ़ेंगे अपनी आगे की स्लाइड्स में, ठीक है। चलिए अब हम इन प्रॉपर्टीज को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये क्या होती है। तो फर्स्ट आती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या चेक करते हैं बेटा? क्लोजर प्रॉपर्टी में चेक करते हैं कि हमारा उसे सॉल्व करने पर जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट ऑलवेज बी रेशनल नंबर, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के लिए जैसे भी हम सॉल्व करेंगे वो हमारा क्या आना चाहिए? रेशनल नंबर आना चाहिए। अब कैसे देखेंगे? कुछ ऑपरेटर्स होते हैं हमारे रेशनल नंबर के ऊपर, हम चेक करते हैं। रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो रेशनल नंबर के ऊपर चेक करते हैं। रेशनल नंबर के ऊपर चेक करते हैं बेटा हम, ठीक है। हमारे कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? ऑपरेटर होता है हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये 4 हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। इन सब के ऊपर हम अप्लाई करके देखेंगे कि हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है कि नहीं होती। अब चेक कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। चेक करने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप करते हैं हम। फर्स्ट हम लेते हैं एडिशन। एडिशन के ऊपर चेक करते हैं। एडिशन के ऊपर चेक करते हैं हम, ठीक है। कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले बेटा रेशनल नंबर के ऊपर पढ़ रहे हैं तो रेशनल नंबर से रिलेटेड हम कोई भी 2 रेशनल नंबर ले लेते हैं। टेक एनी 2 रेशनल नंबर्स, ठीक है। हमने कोई भी 2 रेशनल नंबर लेने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक ले लिया, ए की वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली 2/5 और बी की वैल्यू हमने यहाँ पर ले ली 6/7, ठीक है। अब जब भी देखो हम एडिशन की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं तो एडिशन में आपको क्या चेक करना है? एडिशन हमें चेक करना है, हमने 2 रेशनल नंबर लिए हैं ना, ए और बी, तो हमें यहाँ चेक करना है ए प्लस बी एडिशन के लिए। जब हम ए प्लस बी को अगर हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए? हमारा रिजल्ट आना चाहिए रेशनल नंबर। अगर हमारा रिजल्ट रेशनल नंबर आता है दैट मीन्स ये एडिशन ऑपरेशन आपका इस प्रॉपर्टी को फॉलो अप करता है, ठीक है। चलिए कैसे अब देखते हैं। 2 नंबर्स हमने ले लिए 2/5 और 6/7। अब इन दोनों को ऐड करते हैं 2/5 प्लस 6/7। ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं तो 5 और 7 का एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा? 35, ठीक है। 5 के टेबल में 35 कहाँ पे आता है? 7th नंबर पे आता है। फिर इस 7 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 7 2 ज़ा 14 प्लस सेम प्रोसेस यहाँ फॉलो करना है। 7 के टेबल में 35 आता है ना, कहाँ पे होता है? 7 5 ज़ा 35 होता है। फिर इस 5 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से, 5 6 से कितना होगा? 30 होगा। अब हमें क्या करना है? इन दोनों को ऐड करना है क्योंकि हम एडिशन प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं। एडिशन में आप देखेंगे 14 प्लस 30 कितना होगा? 44 डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर में आएगा वही रहेगा। अब देखो, अब हमें चेक करना है कि क्या ये रेशनल नंबर है।
जैसे मैंने आपसे बोला कि हमें चेक करना है कि क्या ये रेशनल नंबर है, आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि रेशनल नंबर के लिए मैंने आपको क्या बताया था। रेशनल नंबर के लिए मैंने आपको बताया था जो भी आपका फ्रैक्शन, जो भी आपका नंबर अगर p/q फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या ये p/q फॉर्म में लिखा हुआ है? यस। दूसरी चीज़ को कंडीशन थी बट q डज नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्या ये सारी कंडीशन इसमें फॉलो हो रही है? यस मैम, इसमें सारी कंडीशन फॉलो हो रही हैं। जब इसमें सारी कंडीशन फॉलो हो गई तो हमारा रिजल्ट इसका क्या निकल कर आया? एक रेशनल नंबर आ गया। यही मैंने आपको बताया था ना अभी कि आपका सॉल्व करने पर क्या आना चाहिए? रिजल्ट हमेशा रेशनल नंबर आना चाहिए। अगर रिजल्ट हमेशा रेशनल नंबर आता है तो ये क्या है? ये इस क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ये कैसा है? ये बन गया हमारा क्लोज्ड। ठीक है, समझ आ गया? जैसे हमने एडिशन में चेक किया ऐसे हमें बाकी सब में चेक करना है। ठीक है, करें? चलो करके देखते हैं। एडिशन हो गया, नाउ चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने 2 नंबर्स वहाँ लिए थे ऐसे नंबर यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू सपोज दैट मैंने ले ली 4/7 और बी की वैल्यू मैंने ले ली 3/7। अब इसको सॉल्व करते हैं। सब्ट्रैक्शन है तो ध्यान रखना है सब्ट्रैक्शन के लिए हमें a-b हमें ऐसे सॉल्व करना है, फिर उसका रिजल्ट चेक करना है क्या आता है, रेशनल नंबर आता है कि नहीं आता। तो a-b चेक कर लेते हैं। a की वैल्यू क्या है? 4/7 माइनस b की वैल्यू क्या है? 3/7। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो वही आता है हमारा एलसीएम 7। फिर वही 7 1 जा 7, 1 की 4 से मल्टीप्लाई 1 4 जा 4 माइनस 7 1 जा 7, 1 की 3 से मल्टीप्लाई 1 3 जा 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस होता है ना, 4 में 3 गया 1 डिवाइडेड बाय 7। फिर आपको ये चेक करना है क्या ये रेशनल नंबर है? जो आपका रिजल्ट आया है क्या ये रेशनल नंबर है? आपको ये चेक करना है। p/q फॉर्म में है, ठीक है। डज नॉट इक्वल टू 0 है, बिल्कुल है, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका सब्ट्रैक्शन में भी ये वैल्यू क्या होगी आपकी? क्लोज्ड होगी। समझ आ गया? इसमें भी हमने चेक कर लिया वैल्यू हमारी क्या हो गई, इसमें ये हमारी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को। ये सब्ट्रैक्शन भी क्या हो गया हमारा? क्लोज्ड। ठीक, चलो नेक्स्ट चेक करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है हमारा? मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ चेक क्या करना है? यहाँ चेक करना है हमारे हाँ a मल्टीप्लाई बाई b। अगर ये हमारा रेशनल नंबर निकल कर आता है दैट मीन्स ये भी हमारे क्लोज्ड है, ये भी प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसमें भी हम ले लेते हैं कोई भी नंबर हम यही ले लेते हैं। ठीक है, a की वैल्यू यही ले लेते हैं 4/7 और b की वैल्यू ले लेते हैं 3/7। ठीक है, और मल्टीप्लाई है तो a मल्टीप्लाई b हमें ये चेक करना है। a की वैल्यू क्या है? 4/7 और b की वैल्यू क्या है हमारी? 3/7। मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई में क्या होता है? आमने सामने मल्टीप्लाई होती है। 4 3 जा 12 और 7 7 जा 49। फिर चेक करो क्या ये रेशनल नंबर है? यस, इट इज़ अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी को फॉलो अप कर रहा है। तो ये भी क्या बन गया हमारा? ये भी हमारा क्लोज्ड हो गया। ठीक है, चलिए अब लास्ट हम चेक करते हैं। लास्ट हमारा क्या बची है? हमारा बचा है फोर्थ में क्या है हमारी? डिवीजन प्रॉपर्टी। अब इसके बारे में चेक करते हैं। इसमें भी 2 ले लेते हैं हम। इसमें डिवीजन में a डिवाइडेड बाई b ये आपको चेक करना है। ठीक है, नंबर ले लेते हैं यही। a की वैल्यू 4/7 है और b की वैल्यू हमारे पास 3/7 है। सॉल्व करते हैं। a डिवाइडेड बाई b है तो a की वैल्यू 4/7 डिवाइडेड बाई 3/7। कैसे डिवाइड करते हैं? डिवाइड करने का क्या मेथड होता है? 4/7 a की वैल्यू लिखी, ये जो आपका डिवाइड है इसके प्लेस पर मल्टीप्लाई यूज़ कर लेते हैं। और जैसे ही आप इसके प्लेस पर मल्टीप्लाई लगाते हैं जो आगे का नंबर होता है हम इसका रेसिप्रोकल बना देते हैं। रेसिप्रोकल मीन्स जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है,
तो इसका रिवर्स कर देते हैं 7/3। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। 4 की मल्टीप्लाई इससे, 7 की मल्टीप्लाई इससे। आप इसको काट भी सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट जाता है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 4 7 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21। अब फिर से ये चीज़ चेक करनी है, क्या ये क्लोज्ड है? क्यों है? क्योंकि ये रेशनल नंबर है ना। तो ये हमारी सारी प्रॉपर्टी को सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ आपने एक चीज़ देखी, क्या देखा यहाँ पे हमने सारे ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं इसमें। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमने सारे ऑपरेशंस चेक करके देखे हैं। एडिशन भी आपने चेक किया है, सब्ट्रैक्शन भी आपने चेक किया है, मल्टीप्लाई भी आपने चेक किया है, एंड आपने डिवाइड भी चेक किया है। इसमें आपने चेक किया है एडिशन में ये भी इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, और ये भी क्लोज्ड है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में सारे ही ऑपरेशन हमारे फॉलो अप होते हैं ना? नहीं होते। क्यों नहीं होते? अब एक चीज़ चेक करो, या हमने डिवीज़न प्रॉपर्टी में क्लोज्ड लगाया, ठीक है, बट अगर मैं देखो नंबर तो हम कोई भी ले सकते हैं, है ना। अगर मैं सपोज यहाँ पे जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू अगर मैं एक रेशनल नंबर, ये भी तो बनता है ना, 0/7 भी तो एक रेशनल नंबर हो सकता है कि नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया p/q फॉर्म में होना चाहिए, बट q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। p के बारे में तो मैंने कुछ नहीं बोला था ना, तो हम इसको ले सकते हैं। इसी रेशनल नंबर की वजह से जो हमारी डिवीज़न में प्रॉपर्टी है क्लोज्ड, वो हमारी फॉलो नहीं होती, यहाँ हमारी नॉट क्लोज्ड हो जाती है। ठीक है, ये क्या है हमारी, ये हमारी नॉट क्लोज्ड हो जाती है। कैसे समझाएं? देखो 4/7 आपने लिखा है, यहाँ 3/7 है। ठीक है, अब मैं 4/7 मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे 3/7 लिखा, 3/7 के प्लेस पे मैंने कर दिया 0/7। अब 7 को अगर किसी से भी 7 ऊपर 0 है, यहाँ 7 है, 7 से अगर 0 का डिवाइड करते हैं तो इसके प्लेस पर क्या आता है? 0, है ना। इसके प्लेस पर क्या आता है? 0। और 4/7 डिवाइडेड बाई 0, 0 से क्या किसी नंबर को डिवाइड किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। दैट्स वाई डिवीज़न में हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, एडिशन में फॉलो अप होता है, सब्ट्रैक्शन में फॉलो अप होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है, डिवाइड में सिर्फ किस रीज़न से नहीं होता? क्योंकि कभी भी a डिवाइडेड बाई 0 नहीं होता बेटा। ठीक है, अगर आप a डिवाइडेड बाई 0 करोगे तो हमारा रेशनल नंबर निकल कर नहीं आएगा, और हमें क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या चाहिए होता है, और रिजल्ट हमेशा क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर होना चाहिए ना। चलिए ठीक है, बढ़े आगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे की प्रॉपर्टी क्या है हमारी? आगे हमारी प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी में क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास वही, हमें उन्हीं ऑपरेटर्स पर फॉलो करना है। हम पढ़ रहे हैं रेशनल नंबर, है ना, तो हम रेशनल नंबर्स के ऊपर ही चेक करेंगे, जैसे अभी हमने पीछे चेक किया था। और ऑपरेटर्स वही हमें चेक करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सारी चीज़। ठीक, तो फर्स्ट हम अपने आ जाते हैं अपने एडिशन ऑपरेटर पर। इसमें क्या करना है, एडिशन वाले में हमें ये ध्यान रखना, जब भी आप एडिशन करेंगे इसमें ये प्रॉपर्टी हमारी फॉलो होती है, a + b = b + a। जब आप 2 रेशनल नंबर लेंगे a और b, फॉलो क्या होना चाहिए? b + a, कि दोनों को ऐड करो, कि a में b को ऐड करो या b में a को ऐड करो, दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, वो हमारा कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। हमारे कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, a और b। a की वैल्यू ले लेते हैं -3/5, ठीक है, और b की वैल्यू ले लेते हैं 2/5। ठीक है,
अब सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, वैल्यू तो आप नेगेटिव ले सकते हो, लेकिन ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन हमारा है इसमें, ये प्लस पॉजिटिव, ठीक है, एडिशन का। चलिए चेक करते हैं। हमें चेक करना है a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, ठीक है। a की वैल्यू क्या है, -3/5 प्लस b की वैल्यू क्या है, 2/5 इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, 2/5 प्लस a की वैल्यू क्या है हमारे पास, -3/5। कोई भी साइन आपस में एक साथ ऐसे नहीं होंगे, इसलिए हम यहाँ क्या लगा लेंगे, ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक, सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर का ऐसे हम लेंगे, डिनोमिनेटर में यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो कॉमन है दोनों में, 5 आ जाएगा। 5 1 × 5, 1 की मल्टीप्लाई 3 से, तो यहाँ -3 प्लस यहाँ पर 2, ठीक है, इक्वल्स टू, सेम यहाँ पर प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। 5 ले लेते हैं एलसीएम, 5 1 × 5, 1 2 × 2 प्लस 5 1 × 5, 1 3 × 3, 3 हमारा माइनस में, इसको माइनस में कर लेते हैं। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 3 में से 2 गया, कितना आया, 1 आया, 1 / 5। अब यहाँ 1/5 होने के बाद क्या करना है, ये जो आपके नंबर्स होंगे इन दोनों में से आपको ग्रेटर नंबर देखना है कि इसमें ग्रेटर कौन सा है, क्योंकि जो भी आपका ग्रेटर नंबर होगा साइन आपको उसी का ही यूज़ करना है। ग्रेटर नंबर हमारा क्या है, इसमें 3 है, और 3 का साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ भी कौन सा साइन यूज हो जाएगा, नेगेटिव का माइनस, ठीक है। इक्वल्स टू, सेम प्रोसेस यहाँ करते हैं। यहाँ देखो 2 है, ये प्लस माइनस, पहले साइन को बाहर ले लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, ये 3 / 5, यहाँ -1/5 इक्वल्स टू, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 3 में से 2 गया, 1 / 5। अब यहाँ देखेंगे ये क्या है हमारा, ये हमारा ग्रेटर नंबर है, और ग्रेटर का साइन क्या है, इसमें माइनस है, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, माइनस। अब यहाँ आपने एक चीज़ चेक करिए ना, यहाँ भी -5 है, यहाँ भी -5 है, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी हमारी इसको कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को इसमें। चलिए, इतना क्लियर होने के बाद में एक ऑपरेटर हमारे क्लियर हो गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर पर। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा आता है सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। अब हम अपने सब्ट्रैक्शन के टॉपिक पर आते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या करना है आपको, जैसे यहाँ हमने एडिशन में किया है a + b = b + a फॉलो करना चाहिए। यहाँ हमें चेक करना है कि a - b = b - a, ये आपका फॉलो होना चाहिए, ये आपका इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल होता है दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, और अगर इक्वल नहीं आता तो ये हमारी इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, ठीक है। चलिए चेक करके देख लेते हैं। पहले a की वैल्यू हम ले लेते हैं, यही ले लेते हैं जो अभी हमने ली थी, -3/5, b की वैल्यू 2/5। चेक क्या करना है हमें, a - b, तो देख लेते हैं a - b = b - a, हमें ये चेक करना है। अब इसमें हम पुट करके देखते हैं, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3/5, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 2/5 = b की वैल्यू हमारे पास 2/5 है, ये वाला माइनस लगाया ऑपरेटर का। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, -3/5। सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे इसका, 5 आएगा, 5 1 × 5 होता है, तो यहाँ -3, यहाँ -2 आ जाएगा। फिर ऐसे ही हम इसका एलसीएम लेते हैं, 5, यहाँ 2 माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, 3 और 2 कितना होता है, 5 / 5। साइन देखेंगे, साइन इसमें बड़ा कौन सा है, 3 हमारा बड़ा है, ग्रेटर है, इसका साइन नेगेटिव है, तो यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, माइनस यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, 2 माइनस माइनस क्या होता है, ये प्लस होता है, 3 / 5। सॉल्व करते हैं आगे, देखो -5/5 = 3 और 2 कितना हो गया, 5 और अपॉन 5। जब सेम होते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है ना, 5 1 × 5 होता है ना, यहाँ 1 आ गया, 5 1 × 5 होता है, यहाँ 1 आ गया। देखो आपका यहाँ आया -1 और यहाँ आया 1, क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं, क्यों,
क्योंकि एक आपका नेगेटिव है और एक आपका पॉजिटिव है। क्या ये फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी कम्यूटेटिविटी को फॉलो नहीं करता, नॉट फॉलो। अभी तक किसने फॉलो किया है? सिर्फ इसने, एडिशन प्रॉपर्टी ने फॉलो किया है इस वाली प्रॉपर्टी को, कम्यूटेटिविटी। ठीक है, समझ आया? इसी तरीके से जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन चेक किया है, ऐसे ही हमें आगे चेक करना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। देखो बेटा, ये कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये आपको आपकी एक्सरसाइज करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं, बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, इससे इनको समझना ज़रूरी होता है। मल्टीप्लाई में फॉलो करते हैं। मल्टीप्लाई में क्या चेक करना है? ए मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई ए, ये होना चाहिए। ठीक है, चेक कर लेते हैं, नंबर ले लेते हैं। ए की वैल्यू हमने ले ली, हम यहाँ कुछ और नंबर ले लेते हैं। चलिए, -3/5 ले लिया हमने, और बी की वैल्यू ले ली हमने यहाँ पे 1/3। ठीक है, ए की वैल्यू है हमारे पास, बी की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू हमने ले ली। अब इस ऑपरेशन को फॉलो करते हैं। करना है हमें ए प्लस बी, सॉरी प्लस नहीं लेना, हमें यहाँ पे क्या करना है? मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई फॉलो करना है। ठीक है, मैं इसको रेस कर देती हूँ ज़रा, 1 मिनट बस, पेन ले लेते हैं। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई ए। ठीक है, हमें ये चेक करना है। अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? -3/5। बी की वैल्यू क्या है? 1/3। सेम प्रोसेस यहाँ करना है, बी की वैल्यू 1/3 और ए की वैल्यू -3/5। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, आमने सामने की मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 ज़ा 3 होता है और 5 3 ज़ा 15 होता है। साइन की मल्टीप्लाई करते हैं, अब माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब ऐसे यहाँ करेंगे हम, 3 1 ज़ा 3 अपॉन 3 5 ज़ा 15। यहाँ भी साइन को देख लेते हैं, कोई साइन नहीं होता, दैट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव मानते हैं, प्लस मानते हैं। और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस कितना होता है? माइनस होता है। अब यहाँ आप चेक करो, -3/15 इक्वल्स टू -3/15, दोनों चीज़ इक्वल आ रही है ना, तो यहाँ ये हमारी इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। आप चाहो तो इसे आगे और सॉल्व कर सकते हो। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो क्या है हमारे पास निकल कर? -1/5 इक्वल्स टू -1/5। ठीक है, हमें चेक करना था कि इक्वल आता है कि नहीं आता। इक्वल आता है तो दैट मीन्स ये हमारे प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो अप करता है। ठीक है, समझ आया? चलिए, इतना होने के बाद में एक लास्ट जो इसमें ऑपरेशन आता है वो आता है हमारा डिवीज़न का। डिवीज़न में हमें चेक करना है अब ऐसे कि a डिवाइडेड बाई बी इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाई ए। हमारा ये इस इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए, ये हमारा इक्वल आना चाहिए। ठीक है, चेक कर लेते हैं कि ये हमारा इक्वल आता है कि नहीं आता। इन्हीं हम रेशनल नंबर्स को ले लेते हैं, इन्हीं को यूज़ कर लेते हैं। a की वैल्यू -3/5, देन b की वैल्यू 1/3। ठीक है, अब देखेंगे अपने इस इक्वेशन में a डिवाइडेड b इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाई a, ये यूज़ करना है। a की वैल्यू कितनी है? -3/5 है। ठीक है, डिवाइड का साइन लगाया, b की वैल्यू कितनी है? 1/3 है। ठीक है, इक्वल्स टू ऐसे यहाँ यूज़ करेंगे, b की वैल्यू 1/3 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू -3/5। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो डिवाइड के पार्ट को कैसे सॉल्व करते हैं हम। हमने -3/5 यूज़ किया, ये जो डिवाइड है इस डिवाइड के प्लेस पर हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई, और जैसे ही हम मल्टीप्लाई लगाते हैं इसके जो आगे वाला नंबर होता है बेटा उसका हमेशा रेसिप्रोकल बनाते हैं, उसका हमेशा रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स मीन्स जो आपका न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारा न्यूमरेटर बन जाता है। ठीक है, इसी को हम रेसिप्रोकल बोलते हैं, इसी को रिवर्स बोलते हैं। ठीक, ऐसे यहाँ यूज़ करेंगे 1/3। अब देखो यहाँ डिवाइड है तो डिवाइड के प्लेस पर हमने यूज़ किया मल्टीप्लाई, और जैसे ही हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई का यूज़ किया आगे वाला नंबर हमें क्या करना है? रिवर्स। तो 5 ऊपर 3 नीचे,
साइन लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं फिर आगे। अब यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, अब जैसे यहाँ मल्टीप्लाई में सॉल्व करते हैं ऐसे यहाँ करेंगे। 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाई 5 1 ज़ा 5। साइन देख लेते हैं, माइनस प्लस माइनस इक्वल्स टू, सेम प्रोसेस यहाँ फॉलो करते हैं। 1 की मल्टीप्लाई 5 से 1 5 ज़ा 5 होता है, डिवाइडेड बाई 3 3 ज़ा 9 होता है। ठीक है ना, साइन देख लेते हैं, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है ना, यहाँ आ गया माइनस। अब यहाँ देखो, यहाँ है 9/5 और यहाँ है 5/9, तो क्या ये दोनों इक्वल है? नो, ये दोनों इक्वल नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा? एडिशन में फॉलो किया है उसने और मल्टीप्लाई में फॉलो किया है, यही चेक किया ना। यहाँ हमने क्या चेक किया? हमारी जो प्रॉपर्टी थी, कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं अब हम? कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने एडिशन भी चेक किया है, मल्टीप्लिकेशन भी चेक किया है, डिवाइड भी चेक किया है और हमने सब्ट्रैक्शन भी चेक किया है। चारों ऑपरेशन हमने चेक किए हैं। एडिटिव कम्यूटेटिविटी को फॉलो करता है और मल्टीप्लाई भी कम्यूटेटिविटी को फॉलो करता है, ये रहा यहाँ पर आपके सामने। ठीक है, डिवाइड हमारी कम्यूटेटिविटी को फॉलो अप नहीं करता, नॉट फॉलो। क्यों नहीं करता? क्योंकि यहाँ क्या है? डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसलिए ये फॉलो नहीं करता। और सब्ट्रैक्शन में भी ये हमारी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। ठीक है, इससे पहले क्या पढ़ा था हमने? क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है? जब आपने इससे पहले अभी जब क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसमें एडिशन फॉलो होता है, इसमें क्लोज्ड होता है, मल्टीप्लाई में भी क्लोज्ड होता है, डिवाइड में क्लोज नहीं होता और सब्ट्रैक्शन में क्लोज होता है। डिवाइड में क्लोज क्यों नहीं होता? बिकॉज a डिवाइडेड बाई 0 अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो इनफाइनाइट आता है, वो हमारा रेशनल नंबर नहीं आता। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टी क्लियर हो गई बेटा। अभी हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी है और कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी पढ़ी है। क्या यहाँ पर किसी को डाउट है? अगर यहाँ पर डाउट है तो बताइए कमेंट करके। नहीं डाउट है तो फिर हम अपना आगे बढ़ें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना। ठीक है, पसंद आए वीडियो, आपको समझ आए तो उसको लाइक करना और अपने फ्रेंड्स वगैरह में इसको शेयर करना। ठीक है, तो चलिए आगे आ जाती है हमारी प्रॉपर्टी, आती है अब इसमें एसोसिएटिविटी। ठीक है, अब हमारी प्रॉपर्टी एक एसोसिएटिविटी है। इसके बाद में हमारी प्रॉपर्टी कौन सी है? रोल ऑफ ज़ीरो, जिसमें हम ज़ीरो का रोल पढ़ेंगे। एक प्रॉपर्टी आती है हमारी रोल ऑफ 1 का रोल पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमारा आता है नेगेटिव ऑफ अ नंबर, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर का नेगेटिव क्या होता है। ठीक है, नंबर के रेसिप्रोकल के बारे में पढ़ेंगे। देन डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है, इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। अभी हमारी 5 प्रॉपर्टीज़ बाकी है। ठीक है बेटा, आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं, बाकी के ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, सबको समझ आया हो तो लाइक करना और शेयर करना। ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू।